वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है बेसिकली हमारी फिल इन द ब्लैंक की क्लास है। ठीक है जी, आज की जो क्लास है हमारी वो फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास है। ठीक है जी, इसके अंदर बेसिकली कुछ एक ब्लैंक्स दे रखे, इसके अंदर कुछ एक ब्लैंक्स दे रखे जो हमको बेसिकली फिल करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे दे रखा है ही कीप्स बाइंग फ्लैट्स at various places and recently he has bought dash in Delhi। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक अनदर दे रखा है, अदर दे रखा है और नो अदर दे रखा है और एनी अदर दे रखा है। बताइए जी विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। तो बच्चे यहाँ पे क्या कहने का कोशिश की जा रही है कि भैया वो ना फ्लैट खरीदता रहता है, वो ना फ्लैट खरीदता रहता है और उसने क्या किया, अभी अभी उसने एक और फ्लैट खरीदा है। तो बच्चे यहाँ पे अदर फ्लैट कहना कायदे से गलत हुआ, नो अदर भी गलत हुआ, एनी अदर भी गलत हुआ। जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए फॉर एप्पल है। ठीक है जी, जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आई मीन टू से दैट एवरीथिंग इज प्रेफरेबल डैश आ टेंस एट मोस्ट फेयर एट होम। तो बच्चे आपको एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसे आप बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है जी, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है जिसे आप बोलते हैं एडजेक्टिव। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव बेसिकली बच्चे इनके अंदर हम डिग्रीज की बात करते हैं तो एक होती है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसके अंदर हम कंपेयर करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने बोला राम इज स्मार्टर। ठीक है जी, राम इज स्मार्टर देन आई। तो बच्चे यहाँ पे राम का कंपैरिजन किया गया किससे, आई से। ठीक है जी, आई से कंपैरिजन किया गया है। तो बच्चे कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देन का यूज करते हैं। कभी कभी कुछ एक वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम टू का यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड, जैसे मैंने बोला सीनियर, मैंने बोला जूनियर, मैंने बोला इंटीरियर, मैंने बोला इंफीरियर, इस तरीके से। तो बच्चे यहाँ पे प्रेफरेबल भी उन्हीं में से एक वर्ड है। तो बच्चे उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। द टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला सवाल देखिए मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सुपीरियर दैस यू सो स्पेंड एज मच एज टाइम पॉसिबल विद हिम। चलिए बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो सुपीरियर भी बच्चे उसी कैटेगरी में से वर्ड है, सुपीरियर भी उसी कैटेगरी में से वर्ड है जिसके साथ हम देन का यूज नहीं करते, डेट का यूज नहीं कर सकते, देम का यूज नहीं कर सकते। बेसिकली आप यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा आपका टू। ठीक है जी, आप किसका यूज करने का काम करेंगे, आप बोलेंगे सर टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रखा है, इंडिया इज डैश अ डेवलपिंग नेशन दैट विल डेफिनेटली बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वेरी सून। ठीक है ना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि डेवलपिंग कंट्री है और ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये टॉप पे पहुंचेगी। ठीक है ना, डेफिनेटली कहाँ पे पहुंचेगी, टॉप पे पहुंचेगी। ठीक है ना बच्चे, तो सच एज का हम यूज नहीं करते, सच एज का पेयर बनाया जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, सच के साथ ऑन का तो यूज किया ही नहीं जाता। सच द अपने आप में गलत हुआ, सच आ कहना सेंसिबल होगा। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चे, आपने बोला सर ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई। अगला दे रखा है आपका, सी इज डैश टू आंसर एनी क्वेश्चन सो यू कैन काउंट ऑन हर एंड ऑन द स्कोर। चलिए जी, तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ एक वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। एक मैंने बोला आपके सामने इनफ और एक बोला मैंने आपके सामने टू। टू के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं हम, इनफ से पहले बेसिकली एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये हो गई इनकी अरेंजमेंट की बात। बच्चे इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली भैया टू का हम यूज करते हैं किसके लिए, टू का हम यूज करते हैं जनरली जब हमें क्या करना हो, टू का हम यूज करते हैं, इनफ का हम यूज करते हैं। ये एक तरीके से पॉजिटिव सेंस दिखाता है। ठीक है ना, अगर मैं टू की बात करूं तो टू अपने आप में नेगेटिव सेंस दिखाता है। वही हमको पता चल गया, पॉजिटिव सेंस है तो हम इनफ का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंस है तो हम टू का यूज करेंगे।
तो बच्चे पहली बात तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा भैया, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना है। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पे दे रखा है अगला सब, अगला सवाल दे रखा है डू यू वॉन्ट टू हैव डैश थिंग, समथिंग, एनीथिंग, नन और नथिंग, बताइए। चलिए जी बताइए। जनरली बच्चे आप एनी का यूज, ठीक है जी, जनरली बच्चे आप एनी का यूज करते हैं आप निगेटिव सेंटेंस में, या फिर बच्चे कहीं ना कहीं WH फैमिली या फिर इंट्रोगेटिव में, ठीक है जी। एनी का यूज बेसिकली इसमें किया जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ एक और शब्द होता है जिसे आप बोलते हो सम। इस सम की मैं बात करूं तो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसका यूज हम कब करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। इस एनी का यूज ज्यादातर नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में किया जाता है। इस सम का यूज कभी कभी बच्चे आप इंट्रोगेटिव में कर सकते हो, जब आप इसको किसी को ऑफर कर रहे हो, या फिर किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट है ये, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट है तो एनी कायदे से गलत हुआ, समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो आप किस पे मार्क करेंगे बच्चे, आप बेसिकली करेंगे समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला सवाल देखिए जी, अगला सवाल देखिए। आई नीड डैश मनी टू बाय अ कार, आई नीड डैश मनी टू बाय अ कार, लिटिल, आ लिटिल, फ्यू या फिर द फ्यू। तो बच्चे यहाँ पे समझेंगे तो आपको समझ में आता है। एक शब्द जिसे मैंने बोला लिटिल, एक बोला मैंने आ लिटिल, और एक बोला मैंने द लिटिल, ठीक है जी। अगर मैं लिटिल की बात करूं तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। आ लिटिल की बात करूं तो इसका मतलब थोड़ा सा। द लिटिल का बात करूं यानी कि पूरा का पूरा, ठीक है जी। तो ये इन दोनों में फर्क रहता है बेसिकली, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको इतने पैसे तो चाहिए कि ये गाड़ी को खरीद सके। तो आ लिटिल कहना सेंसिबल होगा। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ए फॉर बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, अगला दे रखा है योर ब्रदर इज डैश देन आई। अभी अभी जस्ट आपको बताया मैंने, कंपैरेटिव डिग्री आपको पढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर कुछ एक कंपैरेटिव वर्ड होते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप बेसिकली शब्दों के साथ ER लगाते हैं, या फिर IER लगाते हैं, या फिर उनसे पहले मोर या फिर बच्चे लेस का यूज करते हैं, ठीक है जी। तब बेसिकली आपकी कंपैरेटिव डिग्री बनने का काम करता है। तो बच्चे स्मार्ट अपने आप में पॉजिटिव है, हटा दो। गुड अपने आप पॉजिटिव, हटा दो। वाइज अपने आप में पॉजिटिव है, स्मार्टर कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए। ही वॉज डैश इंटेलिजेंट देन आई, ही वॉज डैश इंटेलिजेंट देन आई। तो भैया इंटेलिजेंट यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अगर कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली आपको मोर इंटेलिजेंट कहना होगा, ठीक है बच्चे। आप किस पे टिक करेंगे, आपने बोला सर मोर इंटेलिजेंट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी तो बच्चे हमारे 10 क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है बेसिकली, ठीक है जी। हमने अपने 10 क्वेश्चंस को डील कर लिया है। अब अगली क्लास होगी उसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस को डील करेंगे। एक बात मुझे आपको बतानी थी कि भाई जल्दी ही A to Z बैच आ रहा है। अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो मतलब कि बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली वो जो A to Z बैच है ना, A to Z बैच है, वो बेसिकली बेनिफिशियल रहेगा हर एक SSC एग्जाम के लिए, चाहे आप कैसा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, ठीक है जी। तो बेसिकली बेनिफिशियल रहेगा हर एक SSC एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चे। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।